किसी भी व्यापार की शुरुआत करने के लिए कम से कम 10-20 लाख रुपया चाहिए। जो 10 लाख 20 लाख रुपया लगाएगा ना, उसको डर रहेगा कि मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। वो सोचे 10 बार। हम क्यों सोचे? जिस इंसान ने कंपनी बनाई, जिसने हजारों करोड़ रुपए कंपनी बनाने में लगा रखे हैं, उनको डरना चाहिए कि मेरी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। हम तो यार अपनी जरूरत का 5,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, और अगर अब भी हमें डर लगता है तो एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। एक हमारे जैसा मिडिल क्लास इंसान था जो नदी में डूब रहा था। तो एक कश्ती वाला आया उसके पास में और उसको बोला कि आजा बैठ जा, मैं तेरे को बचा लूंगा। वो बोला नहीं, मुझे तो बचाने के लिए भगवान आएंगे। कौन आएगा? भगवान आएंगे। आगे वो डूबता रहा, आगे बढ़ता रहा, तूफान की लहरों में वो आगे आगे जाता रहा। दूसरा नाव वाला आया, दूसरे नाव वाले ने बोला आजा बैठ जा, मेरी नाव में बचा लूंगा। बोला नहीं, मुझे तो बचाने के लिए भगवान आएंगे। तीसरा नाव वाला आया, बोला मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे। और उसके बाद में वो तूफान और गहरा होता गया और वो बेचारा डूब करके मर गया। मरने के बाद में जब वो पहुंचा भगवान के पास में और भगवान से कहा कि मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त था, मैंने तुम्हारी जिंदगी भर आराधना की, तुम्हारी पूजा की, और मैंने जब तुमसे मदद मांगी कि मुझे बचाने आओ तो तुम क्यों नहीं आए? बोला हरामखोर, उल्लू के पट्टे, भेजा तो था दिनकर कुशवाहा को तेरे पास अपॉर्चुनिटी लेकर, जुड़ा क्यों? नाव लेकर के भेजा तो तुम्हारे पास, बैठ जाता, तेरी नैया पार लगा देता। समझ में आ गई बात? यस और नो? अरे रोज भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान कोई रास्ता मिल जाए। अरे करते हो प्रार्थना, तो आज रास्ता मिल गया तो बैठ जाओ इस नाव में। समझ में आ गई बात? यस और नो? बस एक बात याद रखना कि जुड़ तो जाओगे और जुड़े हुए भी हो। बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे भी। लेकिन यह याद रखना कि जैसे आप इस हॉल से बाहर जाओगे, आप अपने घर में जाओगे, अपने मम्मी पापा से, अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों से जब जिक्र करोगे तो उन्हें इस मीटिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो हो सकता है वो आपको इस काम को करने से मना करें। कोई भी किसी काम का विरोध क्यों करता है? कोई भी किसी विचारधारा का विरोध क्यों करता है? बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। जब कोई ये इंसान ये कहता है कि अरे छोड़ो ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में कहता है, जब उसे पता नहीं होता है, जब उसे नॉलेज नहीं होता है, जब उसे ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी कंपनियों में कामयाबी नहीं मिलती है। वो इंसान कहेगा जिसने कभी ऐसी कंपनियों में काम नहीं किया है। वो इंसान कहेगा जिसने ऐसी कंपनियों में काम करके केवल और केवल मुंह की खाई है, ठोकर खाई है, जो फेल हुआ है, जो अज्ञानी है। वो इंसान कहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में करियर नहीं बन सकता। क्या दिनकर कुशवाहा सर ये कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, इसमें करियर नहीं बन सकता? क्या सुशील सर कहेंगे इस बात को? कौन इंसान कहेगा कि कंपनियों में कामयाबी नहीं मिल सकती है? जो अज्ञानी होगा। कौन होगा? अज्ञानी। मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? उदाहरण के तौर पर आप लोग मुझे बताओ कि भगवान में आस्था रखते हो? अरे रखते हो? अरे हाँ या ना? पूजा पाठ करते हो? यकीन है भगवान है? जानते हो या मानते हो? अब बोलो, जानते हो या मानते हो? है कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि भगवान है? हम सब लोग मानते हैं कि भगवान होता है, जानते नहीं है। यस और नो?
हमारे जैसे माता पिता ने हमें सिखाया अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपनी अपनी जाति के अनुसार, हम अपने अपने आराध्य को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वैसा ही हमारे माता पिता से हमें संस्कारों में मिला, हमारे दादा परदादाओं से संस्कारों में मिला। टीवी में रामायण देखी, महाभारत देखी, इन सब से हमें सीखने को मिला, समझने को मिला कि ये भगवान श्री राम है, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये पैगंबर साहब हैं, ये गुरु नानक देव हैं, ये जीसस हैं, ये भगवान बुद्ध हैं। समझ में आ रही बात? अरे ये सब नो, अरे हाँ या ना, हम लोग मानते हैं। अब इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, मतलब वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, उन्हें बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक।